Very good morning to all students. We complete the proof of Taylor series and Laurent series, and we also discuss the base theorem on Laurent theorem. Next, we solve the examples based on the Laurent theorem. Example 10th. In example 10th, prove that cos hyperbolic z plus 1 upon z equal to a naught plus summation n equal to 1 to infinite a n z raised to the power n plus z raised to the power minus n. ये प्रूव करना है कि ये इस टर्म के इक्वल है, ठीक है. ये z raised to the power n plus z raised to the power minus n है. Where a n equal to 1 upon 2 pi 0 to 2 pi cos n theta cos hyperbolic 2 cos theta d theta. ये है a n की वैल्यू. इस फॉर्म में लेते हुए इस फंक्शन को लेट एफ जेड इक्वल टू कोस हाइपरबोलिक जेड प्लस 1 अपॉन जेड को इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है. तो ये एग्जाम्पल 10th और इसी पर बेस्ड क्वेश्चन है साइन हाइपरबोलिक जेड प्लस 1 अपॉन जेड. उसमें कोस हाइपरबोलिक जेड प्लस 1 अपॉन जेड था और क्वेश्चन में साइन हाइपरबोलिक जेड प्लस 1 अपॉन जेड है, ठीक है. ये टर्म अपना सेम है. ये ए एन की वैल्यू यहाँ पर इस फॉर्म में है एन इक्वल टू 0 1 2 एंड सो ऑन, ठीक है. इसके सेकंड पार्ट में ये प्रूव करना है. तो एग्जाम्पल 10th और इसका फर्स्ट जो पार्ट है ये सेम है. देखो सबसे फर्स्ट इसको एफ जेड सपोज करोगे. एफ जेड इक्वल टू कोस हाइपरबोलिक जेड प्लस 1 अपॉन जेड. अब इसमें जेड की पॉजिटिव पावर भी है और जेड की 1 अपॉन जेड मीन्स जेड की पावर -1, तो जेड की नेगेटिव पावर्स भी हैं. मीन्स यहाँ पर लोरेंट थ्योरम को अप्लाई करोगे, ओके. अब ये फंक्शन एफ जेड इक्वल टू ये है, तो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस और हाइपरबोलिक जो फंक्शंस हैं सभी डिफरेंशिएबल फंक्शन होते हैं. डिफरेंशिएबल फंक्शन है मीन्स ये एनालिटिक फंक्शन की कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे. तो सबसे फर्स्ट एफ जेड इक्वल टू कोस हाइपरबोलिक जेड प्लस 1 अपॉन जेड इज एनालिटिक फंक्शन, ओके. एनालिटिक फंक्शन है ये. यहाँ पर जेड जो है वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक है. जेड नॉट इक्वल टू 0 पर जेड इक्वल टू 0 पर ये टर्म जो है वो इनफाइनाइट हो जाएगा. तो यहाँ पर कंडीशन जेड इज नॉट इक्वल टू 0 और उसके अकॉर्डिंग ये फंक्शन एनालिटिक फंक्शन की कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा. तो सबसे फर्स्ट जेड की फाइनाइट वैल्यूज के लिए फंक्शन एफ जेड एनालिटिक फंक्शन है. किस कंडीशन के अकॉर्डिंग? जेड इज नॉट, क्या कंडीशन? जेड इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक है. तो फंक्शन एफ जेड इज एनालिटिक फंक्शन फॉर ऑल द फाइनाइट वैल्यूज ऑफ जेड. ब्रैकेट में लोगे जेड इज नॉट इक्वल टू 0. उसके नेक्स्ट देखो इसको सॉल्व करेंगे. उसके नेक्स्ट लोरेंट सीरीज लेंगे. लोरेंट सीरीज में ए एन और बी एन की वैल्यूज के अकॉर्डिंग क्या क्या वैल्यूज होंगी उसकी, और फिर सर्किल की इक्वेशन सपोज करेंगे और फिर नेक्स्ट इसको सॉल्व करेंगे. ए एन की वैल्यू को लेकर सॉल्व करेंगे और फंक्शन को इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग. तो देखो नेक्स्ट देखो, और ये अपना यूनिट 3rd में है ये टॉपिक. टेलर सीरीज से पहले वाले जो टॉपिक्स थे वो यूनिट 2nd में थे, और टेलर सीरीज से जहाँ स्टार्ट किया था टेलर सीरीज और लोरेंट सीरीज वो यूनिट 3rd में है. तो ये यूनिट 3rd का अपना पार्ट यहाँ पर चल रहा है, ठीक है. तो ये भी क्लियर होना चाहिए सबको कि कौन सा टॉपिक किस यूनिट के अकॉर्डिंग चल रहा है. लोरेंट सीरीज सबको लर्न हो गया होगा. क्या था स्टेटमेंट? समेशन एन इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट ए एन. अब यहाँ पे देखो जेड है, यहाँ पर जेड और 1 अपॉन जेड. तो मीन सेंटर जो है ए इक्वल टू 0 लोगे. ए एन जेड रेस टू द पावर एन या जेड माइनस 0 रेस टू द पावर एन. तो ए की वैल्यू 0 हो गई यहाँ पर. समेशन ए एन जेड रेस टू द पावर एन प्लस समेशन एन इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट
बी एन जेड माइनस जीरो रेस टू दी पावर माइनस एन, तो वो जेड की पावर माइनस एन हो जाएगा। ठीक है, तो ये टर्म हो गया अपना। इक्वेशन नंबर फर्स्ट मार्क करो। अब यहाँ पर ए एन और पी एन दोनों डिस्क्राइब करो। वेयर ए एन इक्वल टू 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन ऑफ सी एफ जेड अपॉन जेड माइनस जीरो रेस टू दी पावर एन प्लस 1 डी जेड, एंड बी एन इक्वल टू 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन ऑफ सी एफ जेड अपॉन जेड माइनस जीरो रेस टू दी पावर माइनस एन प्लस 1 डी जेड। ठीक है, सेंटर जीरो लिया है, तो यहाँ पर दोनों ये सी सर्किल के अकॉर्डिंग जर्नल ले लो ये वैल्यूज सी सर्किल के अकॉर्डिंग। वैसे तो C1 और C2 के अकॉर्डिंग होती हैं ये वैल्यूज AN और BN की, बट यहाँ पर थ्योरम में भी जर्नल लिया था और यहाँ पर भी जर्नल सर्किल C लेते हुए इनको सपोज करोगे। सर्किल की इक्वेशन सपोज करो। नेक्स्ट, वेयर C लाइज ऑन द एनुलस हुज सेंटर इज ऑरिजिन। ठीक है, C1 C2 और C बीच में एनुलस था, तो वही डेरिवेशन के अकॉर्डिंग लेना है। अब यहाँ पर जो सर्किल है C, उसकी रेडियस क्या लें, 1 लें, R इक्वल टू 1। इफ़ वी टेक R इक्वल टू 1 देन मोड ऑफ जेड माइनस नॉट इक्वल टू 1, यहाँ से जेड इक्वल टू ई रेज टू द पावर आयोटा थीटा हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये 1 है तो इसको मोड ऑफ ई रेज टू द पावर आयोटा थीटा से रिप्रेजेंट कर सकते हो। मोड ऑफ ई रेज टू द पावर आयोटा थीटा आप लोगों को क्या बताया था, 1 होता है। ठीक है, तो इस 1 को मोड ऑफ ई रेज टू दी पावर आयोटा थीटा से रिप्रेजेंट करोगे, देन जेड इक्वल टू ई रेज टू दी पावर आयोटा थीटा, और यहाँ से डी जेड फाइंड आउट कर लो। ई रेज टू दी पावर आयोटा थीटा और आयोटा डी थीटा, और थीटा टेंस टू 0 to 2 पाई। सर्किल के केस में थीटा जो है वो 0 to 2 पाई लाई करेगा। तो ये तो जर्नल इस फंक्शन के अकॉर्डिंग लोरेंट सीरीज लेते हुए AN और BN ये हो जाएगा। ठीक है, और सर्किल की इक्वेशन ये लेते हुए ये हो गया अपना। नेक्स्ट इसमें अपने को प्रूव करना है कि फंक्शन एफ जेड इक्वल टू ये, इसको समेशन की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, जहाँ पर AN की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन थी। तो सिंस AN इक्वल टू, अब AN की जो वैल्यू है उसको लेते हुए और उसमें पुट करो जेड की वैल्यू ई रेज टू दी पावर आयोटा थीटा, डी जेड जहाँ रहे वहाँ ये पुट करो, और सर्किल C जो है वो थीटा, सर्किल C के अकॉर्डिंग थीटा 0 to 2 पाई पुट करते हुए उसको सॉल्व करके, और फिर फंक्शन एफ जेड को समेशन की फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। तो क्लियर हो गया सभी को कि क्वेश्चन में क्या करना है। सिंस AN इक्वल टू इस फॉर्म में है लोरेंट सीरीज के अकॉर्डिंग, तो अब देखो इसमें 1/2 पाई आयोटा एच इट इज रखो, थीटा टेंस टू 0 to 2 पाई। एफ जेड की वैल्यू देखो ये है कोस हाइपरबोलिक जेड की जगह क्या पुट करोगे, ई रेज टू दी पावर आयोटा थीटा प्लस ई रेज टू दी पावर माइनस आयोटा थीटा, 1/जेड, जेड की पावर ई रेज टू दी पावर आयोटा n प्लस 1 थीटा। ठीक है, जेड की जगह क्या पुट किया है, ई रेज टू दी पावर आयोटा थीटा, और डी जेड की वैल्यू पुट करो ई रेज टू दी पावर आयोटा थीटा इंटू आयोटा डी थीटा। इस आयोटा से ये आयोटा कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो और 2 से डिवाइड करो, तो यहाँ पर फॉर्मूला बन जाएगा अपना 0 to 2 पाई, ये तो एच इट इज रखो। कोस हाइपरबोलिक 2 से इंटू और 2 से डिवाइड करोगे, तो कोस हाइपरबोलिक 2 से जो इंटू किया है वो तो एच इट इज हो जाएगा, और 2 से डिवाइड करोगे तो ये अपना फॉर्मूला बन जाएगा कोस थीटा का। ठीक है, यहाँ पर आयोटा आ रहा है तो यहाँ पर हाइपरबोलिक नहीं आएगा, सिंपल फॉर्मूला कोस थीटा इक्वल टू ई रेज टू दी पावर आयोटा थीटा प्लस ई रेज टू दी पावर माइनस आयोटा थीटा अपॉन 2 ई रेज टू दी पावर माइनस आयोटा एन थीटा। ठीक है, और ई रेज टू दी पावर आयोटा थीटा इससे कैंसिल हो जाएगा। क्लियर है, तो ये तो सॉल्व कर लोगे सभी कि आयोटा कैंसिल होगा और ई रेज टू दी पावर आयोटा थीटा है इससे, और यहाँ पर आयोटा एन थीटा ये न्यूमरेटर में जाके नेगेटिव हो जाएगा।
डी थीटा को एज इट इज रहने दो, ठीक है। यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में आयलर थ्योरम का यूज करो। आयलर थ्योरम के अकॉर्डिंग ई रेज टू द पावर माइनस आयोटा थीटा किसके इक्वल होता है, ई रेज टू द पावर माइनस आयोटा थीटा कोस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा। यहाँ प्लस साइन होगा तो कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। तो इसको ई रेज टू द पावर माइनस आयोटा एन थीटा है कोस एन थीटा माइनस आयोटा साइन एन थीटा में कन्वर्ट करो और फिर इसको दोनों को अलग अलग कर लो, 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लो, सॉल्व करो इसको आगे। ये हो गया कोस एन थीटा माइनस आयोटा साइन एन थीटा। तो कोस एन थीटा वाली टर्म ये हो गया अपना, और माइनस आयोटा अपॉन 2 पाई ये एच इट इज साइन एन थीटा डी थीटा। अब नेक्स्ट स्टेप में देखो 0 to 2 पाई और ये टर्म है फंक्शन ये है अपना, ठीक है, 0 to 2 पाई और ये। अब यहाँ पर नेक्स्ट प्रॉपर्टी यूज करोगे, सबने प्रॉपर्टी रीड करी हुई है, 0 to 2 पाई एफ एक्स डी एक्स। क्या वैल्यू होती है इसकी, सिंस वी नाउ दैट 0 to 2 पाई एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल टू, इसकी 2 वैल्यूज होती हैं, 2 0 2 पाई एफ एक्स डी एक्स और एक वैल्यू इसकी 0। ध्यान आ गया होगा सभी को। तो ये वैल्यू तो इफ़ एफ ऑफ, इस एक्स को किससे रिप्लेस करोगे, 2 पाई माइनस एक्स से। तो एफ ऑफ 2 पाई माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स, जो फंक्शन है वही फंक्शन आ जाए एज इट इज। तो एफ ऑफ 2 पाई माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स, देन दिस टर्म इज इक्वल टू 2 0 2 पाई एफ एक्स डी एक्स एंड 0 ये वैल्यू कब होगी, इफ़ एक्स को रिप्लेस करें 2 पाई माइनस एक्स से, देन ये जो भी फंक्शन है उसका नेगेटिव वैल्यू आए माइनस एफ एक्स। तो माइनस साइन आएगा, देन वैल्यू 0 होगी, और ये एफ ऑफ 2 पाई माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स, तो ये वैल्यू होगी। तो ये तो ब्रैकेट में लोगे। अब देखो इसमें इस प्रॉपर्टी को कैसे यूज करोगे। ये है अपने पास, ये दोनों टर्म है, ठीक है। तो अब इसमें ये है एफ थीटा की वैल्यू, इसमें ये है एफ थीटा की वैल्यू, ठीक है। तो उस प्रॉपर्टी को कैसे अप्लाई करोगे, यहाँ पर थीटा को किससे चेंज करोगे, 2 पाई माइनस थीटा से, ठीक है। तो 2 पाई माइनस थीटा से चेंज करोगे तो ये होगा कोस 2 पाई माइनस थीटा, ठीक है, 2 एच इट इज कोस हाइपरबोलिक कोस एन 2 पाई माइनस थीटा। वैसे ये टर्म सॉल्व कर सकते हो, उस प्रॉपर्टी को कैसे अप्लाई करना है कर सकते हो, बट फिर भी एक बार देख लो। अब ये कोस 2 पाई माइनस थीटा, ठीक है, 360 डिग्री माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में आएगा, 4th क्वाड्रेंट में आएगा अपना ये, ठीक है, 360 डिग्री माइनस थीटा। तो इसमें कोस पॉजिटिव होता है, तो इसके अकॉर्डिंग कोस 360 डिग्री माइनस थीटा कोस थीटा के इक्वल होगा। तो ये टर्म हो जाएगी कोस हाइपरबोलिक 2 कोस थीटा। ये भी कोस एन 2 पाई माइनस थीटा है, ठीक है, कोस एन 2 पाई माइनस थीटा। तो वही जैसे ये फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड, 4th राउंड, तो इसी तरह से कोस एन 2 पाई माइनस थीटा इसी क्वाड्रेंट में होगा और इसमें कोस पॉजिटिव होगा। तो इसके अकॉर्डिंग ये किसके इक्वल होगा, कोस एन थीटा, मीन्स ये पॉजिटिव वैल्यू होगी, मीन्स इसका मीन्स ये है, ठीक है। तो ये हो गया, तो सेम यही फंक्शन आ गया अपना, पॉजिटिव वैल्यू आ रही है इसकी, साइन में कोई भी चेंज नहीं हुआ, मीन्स इस टर्म का वैल्यू क्या हो जाएगी 1/2 पाई एच इट इज, और ये हो जाएगा 2 0 2 पाई, 0 से 2 पाई किस में चेंज हो जाएगा 2 0 2 पाई, और ये फंक्शन एच इट इज कोस हाइपरबोलिक 2 कोस थीटा कोस एन थीटा डी थीटा, ठीक है। नेक्स्ट इसको सॉल्व करो, इसमें भी अगर पॉजिटिव साइन आता है तो ये 2 0 2 पाई हो जाएगा,
और यदि साइन नेगेटिव आता है इसमें तो इस टर्म की वैल्यू 0 हो जाएगी। 0 to 2 पाई दिस इक्वल टू 0। तो इसमें देखो ये कोस थीटा है, कोस थीटा, थीटा को किससे चेंज करोगे 2 पाई माइनस थीटा से, और यहाँ भी थीटा को किससे चेंज करोगे 2 पाई माइनस थीटा से। तो कोस 2 पाई माइनस थीटा कोस 360 डिग्री माइनस थीटा कोस थीटा हो जाएगा, इस क्वाड्रेंट में आएगा। तो ये तो एज इट इज रहेगा कोस हाइपरबोलिक 2 कोस थीटा। साइन एन थीटा है, एन थीटा को चेंज करोगे 2 पाई माइनस थीटा से, ठीक है। तो ये 360 डिग्री माइनस थीटा वही वापस इसी क्वाड्रेंट में आएगा फोर्थ में, और इसमें साइन जो है वो नेगेटिव होता है। तो इसकी वैल्यू क्या होगी साइन एन थीटा। क्लियर हो गया सभी को। तो ये नेगेटिव टर्म होगा, ये तो एज इट इज पॉजिटिव आ रहा है, ये नेगेटिव, तो ये टर्म हो जाएगा माइनस में आएगा ये फंक्शन, ठीक है। थीटा इफ वी चेंज थीटा बाई 2 पाई माइनस थीटा देन कोस हाइपरबोलिक 2 कोस थीटा साइन एन थीटा इक्वल टू माइनस कोस हाइपरबोलिक 2 कोस थीटा साइन एन थीटा, ठीक है। मीन्स नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी बताई थी उसके अकॉर्डिंग सेकेंड टर्म इस इंटीग्रेशन की वैल्यू किसके इक्वल होगी 0 के इक्वल होगी। तो ये सेकेंड माइनस वाला टर्म तो अपना 0 हो गया, ठीक है। ओनली ये टर्म रहेगा इसमें 1/2 पाई और ये 2 0 2 पाई और ये एज इट इज। तो इस टर्म को इसके जगह रिप्लेस करेंगे, ये टर्म 0 हो जाएगा, ठीक है। तो प्रॉपर्टी लर्न होनी चाहिए कि क्या प्रॉपर्टी है 0 to 2 पाई एफ एक्स डी एक्स, इसकी वैल्यू किस किस के इक्वल होगी, ठीक है। और फिर इसको कैसे अप्लाई करना है, जैसे अपने पास अब ये फंक्शन है तो इसमें उस प्रॉपर्टी को कैसे अप्लाई करेंगे। तो मेनली इसमें यही है कि अपर लिमिट जो भी होती है उसके अकॉर्डिंग थीटा किससे चेंज होगा 2 पाई माइनस थीटा से, और फिर कोस 2 पाई माइनस थीटा और कोस एन 2 पाई माइनस थीटा, इसको सॉल्व कर लो, देख लो साइन पॉजिटिव है तो ये 2 0 2 पाई में चेंज हो जाएगा, अदरवाइज वैल्यू इसकी क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। अब एक बार सभी अपने आप से अच्छे से इसको सॉल्व करके देखना, फिर भी क्लियर नहीं हो तो एक बार और एक्सप्लेन कर देंगे। बाकी सिंपल प्रॉपर्टी है, सभी इसको क्लियर हो जाएगा सबको। अब इसमें देखो ये ध्यान रखना है, देखो अपने को जो प्रूव करना है उसमें ए एन की जो वैल्यू है वो 0 to 2 पाई, लिमिट जो है वो 2 पाई के फॉर्म में आ रहा है, ठीक है। तो अब इसमें इस जो फर्स्ट वाला जो पार्ट है उसको 2 0 से पाई में चेंज नहीं करना, ठीक है, क्योंकि ए एन की जो वैल्यू है उसमें 1/2 पाई 0 to 2 पाई, लिमिट 0 से 2 पाई है। तो फर्स्ट पार्ट में जो लिमिट है उसको एज इट इज रखना है, ठीक है। इसमें ये तो 0 हो जाएगा, एफ ऑफ 2 पाई माइनस थीटा इक्वल टू माइनस एफ थीटा, देन सेकेंड टर्म विल बी इक्वल टू 0 और फर्स्ट टर्म को एच इट इज रखोगे, ठीक है, क्योंकि ए एन की जो वैल्यू है क्वेश्चन में जो प्रूव करना है वो इसी फॉर्म में आ रहा है अपना, ठीक है। तो इसको एच इट इज रखोगे, लिमिट को 0 to 2 पाई, 2 0 से पाई में चेंज नहीं करना। यदि लिमिट 0 से पाई में गिवन होती देन वी यूज हेयर 2 0 to पाई दिस टर्म एज इट इज, ओके। बाकी एक दो बार प्रैक्टिस सॉल्यूशन कर लोगे क्लियर हो जाएगा, अपने आप ही ध्यान रहेगा। और देखो लोरेंट सीरीज में क्या बताया था, ए एन की ये वैल्यू है, ठीक है, एन को माइनस एन से रिप्लेस करें तो यहाँ से ए माइनस एन इसके इक्वल हो जाएगा, एंड इफ़ वी रिप्लेस एन बाई माइनस एन देन दिस टर्म विल बी इक्वल टू बी एन, ठीक है। तो एन को माइनस एन से रिप्लेस करोगे तो ये जेड की पावर माइनस एन प्लस 1 हो जाएगा और ये इसके इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से कंडीशन ए माइनस एन इक्वल टू बी एन ये प्रूव हो जाएगा, ठीक है। या इसमें एन को माइनस एन से रिप्लेस करो तो बी माइनस एन इक्वल टू ए एन, ठीक है। अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट ये तो अपना ये हो जाएगा, ठीक है, सेकेंड टर्म इक्वल टू 0 हो गया और इसको 0 to 2 पाई में रहने देना है। तो ये ए एन की यही वैल्यू अपने को क्वेश्चन के अकॉर्डिंग प्रूव करनी थी। अब इसमें एन को माइनस एन से रिप्लेस करोगे तो ए माइनस एन किसके इक्वल होगा बी एन के इक्वल हो जाएगा, ठीक है, और ये कोस माइनस एन थीटा हो जाएगा कोस एन थीटा, ठीक है। तो ये ए एन के इक्वल हो गया। तो यहाँ से
पी एन इक्वल टू ए माइनस एन इक्वल टू ए एन, ये कंडीशन अपनी आ गई। ठीक है, तो क्लियर होना चाहिए कि ए माइनस एन बी एन के इक्वल होगा और बी माइनस एन ए एन के इक्वल होगा, ये थ्योरम में भी बताया था। अब इसको पुट करो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, लॉरेंट सीरीज का जो थ्योरम स्टेटमेंट है उसके अकॉर्डिंग, क्योंकि अपने को ए एन की वैल्यू तो ये प्रूव हो गई, ए एन तो ये आ गया अपना 1/2 0 to 2 कोस एन थीटा कोस हाइपरबोलिक 2 कोस थीटा डी थीटा। ठीक है, अब एफ जेड को इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, ए नोट ए जीरो को अलग करो और एन इक्वल टू 1 to इनफाइनाइट ए एन जेड रेस टू द पावर एन प्लस जेड रेस टू द पावर माइनस एन। अब देखो इक्वेशन फर्स्ट से आ जाओ, ये इक्वेशन फर्स्ट ये थी अपनी। ठीक है, लॉरेंट सीरीज के अकॉर्डिंग। अब इसमें एन इक्वल टू 0 पुट करो, ए 0 जेड की पावर 0 1 हो जाएगा, तो फर्स्ट टर्म ये हो गई एन इक्वल टू 0 के अकॉर्डिंग, प्लस एन इक्वल टू 1 to इनफाइनाइट ए एन जेड रेस टू द पावर एन। अब यहाँ पर बी एन की वैल्यू देखो, यहाँ से बी एन इक्वल टू ए माइनस एन, और ये किसके इक्वल है, ए एन के, तो बी एन की जगह क्या पुट करोगे, ए एन, क्योंकि इस टर्म के अकॉर्डिंग बी एन इज इक्वल टू ए एन जेड रेस टू द पावर माइनस एन, यही अपने को प्रूव करना था। दोनों समेशन सेम है तो कॉमन ले सकते हो, ए एन इक्वल टू 1 to इनफाइनाइट ए एन कॉमन हो गया और जेड रेस टू द पावर एन प्लस जेड रेस टू द पावर माइनस एन। ठीक है, तो ये ही अपने को यहाँ प्रूव करना था। तो फंक्शन इस फॉर्म में रिप्रेजेंट हो गया वेयर ए एन इक्वल टू दिस। तो इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है और सभी को अच्छे से करना है, सिंपल एग्जाम्पल है लेकिन किस तरह से लेकर उसको सॉल्व करना है ये क्लियर होना चाहिए।